आईपीएल 2025 का पहला थ्रिलर मैच जब आखिरी के 3 ओवर पर सभी दर्शकों की सांसें अटकी रहीं। दिल्ली कैपिटल्स वर्सेस लखनऊ सुपर जायंट्स के बीच, और अंत में नतीजा ये होता है कि महज एक विकेट से दिल्ली कैपिटल्स बाजी मार लेती है। अब हमारे साथी जो इस पूरे थ्रिलर मैच को लगातार देख रहे थे और एक एक बॉल को, एक एक विकेट का मजा उठा रहे थे, वो हमारे साथ यहाँ मौजूद हैं, शुभम और प्रशांत। हाँ भाई, क्या क्या टेक अवे है? यार टेक अवे मतलब चौथा मैच आईपीएल का, और इससे पहले हम लोग ये देख रहे थे ना कि जैसे एसआरएच उस दिन खेली तो सिर्फ बैटिंग 286 रन बन गए, लेकिन आज वाला मैच भाई मतलब ऐसे अप एंड डाउन हो रहा था, कुछ कहने को नहीं। लेकिन मेरे लिए सबसे बड़ा डिसअपॉइंटमेंट थे ऋषभ पंत, और उस पर जानकारी देंगे शुभम। तुम्हारे लिए डिसअपॉइंटमेंट है, जानकारी हम दें। हाँ, ये क्या चल रहा है? आपके लिए डिसअपॉइंटमेंट नहीं है? डिसअपॉइंटमेंट मुझे तो उम्मीद नहीं थी ना, तो डिसअपॉइंटमेंट तब होता है ना इंसान जब उम्मीद होती है। अब ऋषभ पंत को खरीदा गया था जी, ऋषभ पंत 27 करोड़ में। मैं बता रहा हूँ ऋषभ पंत को 27 हाँ, करोड़ वही में बता लो। खरीदा था लखनऊ सुपर जॉइंट ने, और उससे पहले वो दिल्ली कैपिटल्स के लिए खेलते थे। आज टॉस पे आए तो बोले कि मैं काफ़ी इमोशनल हूँ, मेरी काफ़ी यादें जुड़ी हुई हैं टीम से। अब 27 करोड़ मतलब पर मैच कितना हुआ? 2 करोड़ के हिसाब से हो गया, ठीक है। 14 मैच अगर मान लो, हाँ, तो लगभग 2 करोड़ रुपए पर मैच मिल रहा है उनको। आज उनकी बैटिंग देखिए, 0 पे आउट हो गए, ठीक है। उसके 6 गेंद खेल के उसके बाद फिर आप उनकी विकेट, अब वो सेकंड लास्ट ओवर में हाँ, स्टंपिंग, उस पे उन्होंने डीआरएस ले लिया, और गेंद तो बल्ले से लगी ही नहीं थी ना। हाँ, और उसके बाद वो वेस्ट चला गया, डीआरएस भी वेस्ट करा दिया। और ये प्रशांत उस समय खबर लिख रहे थे, और मैच इतना मतलब उतार चढ़ाव था कि ये कह रहा है कि अब भाई अब एक लाइन लिख रहा है ये जीता, फिर अगली लाइन लिख रहा है ये हारा, फिर जीता हारा चल रहा। फिर उसके बाद उन्होंने लिखा कि अब मैं यही लिख दूं क्या हेडिंग, कि ऋषभ पंत ने हरवा दिया मैच। लेकिन अब फिर क्या हुआ फाइनल? टू मच होगा नहीं, अब वो कुछ और हेडिंग उन्होंने लिखा। लेकिन मतलब ऋषभ पंत इतने महंगे खिलाड़ी थे, और इस आईपीएल के सबसे महंगे खिलाड़ी है ना वो, इस आईपीएल के सबसे महंगे खिलाड़ी। बहुत उम्मीद थी, लेकिन जैसे कल जोफ्रा आर्चर, ठीक है, 12.5 करोड़ में उन्हें खरीदा गया था। 4 ओवर में 76 रन उन्होंने दे दिए, ठीक है। सब आईपीएल के सबसे ज़्यादा रन देने वाले गेंदबाज वो कल बन गए। तो कल उन्होंने निराश किया, आज ऋषभ पंत ने निराश किया। हालांकि ये मैच, अब तक 4 मैच हुए हैं आईपीएल में, ये अब तक का सबसे बढ़िया मैच है, क्योंकि इसमें लास्ट बॉल तक हम लोग, मतलब लास्ट ओवर तक ये मैच गया, रोमांच से भरपूर था। लेकिन शुभम जी, आशुतोष शर्मा के बारे में क्या कहेंगे? पिछले सीजन तक वो किंग्स इलेवन पंजाब की तरफ से खेलते थे, पंजाब किंग्स मतलब। जब ये क्या नाम है, लखनऊ जब बैटिंग कर रही थी, जब दिल्ली बैटिंग कर रही थी, तो 5-6 विकेट जब इनके गिर गए, 5 विकेट गिरा था, तो यही लग रहा था कि अब मैच तो बहुत जल्दी ही ख़त्म हो जाएगा, और हम लोग जो ये न्यूज़ रूम कर रहे हैं वो भी बहुत जल्दी ही ख़त्म कर देंगे, बहुत पहले। लेकिन उसके बाद अभिषेक शर्मा की एंट्री होती है, और अभिषेक शर्मा, आशुतोष शर्मा की एंट्री होती है। आशुतोष शर्मा नंबर 7 पे उतरते हैं, थाला फॉर अ रीज़न। बोलना चाह रहा था ये वाला पॉइंट, इसने पहले से ही जोड़ के रखा था। इसके बिना वीडियो अधूरा रहता। तो थाला फॉर अ रीजन। और आप दिल्ली कैपिटल का स्कोर बोर्ड देखिए जरा, ठीक है। स्कोर कार्ड देखो प्रशांत, दिल्ली कैपिटल्स का 1, 10, 17 ऐसे दो, मतलब उसमें मैं डिटेल बता देता हूँ। पहले 7 रन पे 3 विकेट गिर गए 2 ओवर के अंदर ही, मतलब आप समझो दिल्ली की टीम को लग रहा था कि वहीं हार जाएगी। उसके बाद फिर गेम पलटना शुरू होता है। फिर फाफ डू प्लेसिस और कप्तान जो है अक्षर पटेल, नए कप्तान, उन्होंने भी 23 गेम 43 रन की पार्टनरशिप हुई, और हाँ अच्छी पार्टनरशिप। उसके बाद फिर 2 विकेट जल्दी गिर गए। हाँ, लेकिन फिर वहाँ से मैच जब घूमना स्टार्ट किया, स्टब्स और आशुतोष शर्मा ने पार्टनरशिप करी 35 गेंद में 48। उसके बाद एक और स्टार, एक मतलब आपको एक इंडियन क्रिकेट में अब आईपीएल, क्योंकि नए जो भी टैलेंट है उससे सामने आते हैं, विप्रज निकम, उस बंदे ने यार 15 गेंद में 39 रनों की क्या पारी खेली, मतलब 15 गेंदों में 39 रन। हाँ, 20 साल का लड़का है, यूपी का है। मैंने जितना अभी उनके बारे में पढ़ा, एक मैच में रिंकू सिंह के साथ उन्होंने सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में पिछले सीजन में ही अपनी टीम को बहुत आंध्र प्रदेश के साथ खिलाफ शायद मैच था, उसमें 8 गेंदों में 27 रन बनाए थे, और वो वहीं से ही एक तरीके से लाइमलाइट में आए थे।
और उसके बाद दिल्ली कैपिटल्स का कोई इंटर स्क्वाड मैच था, उसमें कुछ इन्होंने 50 समथिंग रन बनाए थे, लेकिन वो भी, और केविन पीटरसन अभी बीच मैच उनकी खूब तारीफ कर रहे थे विपराज निगम की। वो बंदा आउट हो गया नहीं आखिरी, वो मैच बहुत पहले खत्म हुआ था, लेकिन आखिरी तक आशुतोष शर्मा ने जो किया है यार, दिल्ली की तरफ से अर्शतक केवल इन्होंने आशुतोष नहीं मारा है ना। हाँ, और आप लखनऊ का देखेंगे तो 2 लोग हैं जिनका 70 के ऊपर स्कोर है। अरे भाई वो उस वक्त जो मार चल रही थी, हाँ, मतलब लेकिन स्कोर कार्ड आप ध्यान से देखिए तो ये समझ में आ गया कि छोटी छोटी पार्टनरशिप बहुत महत्वपूर्ण है इस आईपीएल में। एक प्रकार से मतलब दिल्ली कैपिटल ने काफी सद के खेलने की कोशिश की, लेकिन जब लखनऊ की बारी आई, अब कुछ लोग इसको देखिए, कुछ लोग इसको आशुतोष का चमत्कार भी बोल सकते हैं, क्योंकि जिस तरह से हाँ जैसा खेला वो कहा जाएगा, क्योंकि नंबर 7 पे वो उतरे और उनके उतरने से पहले एकदम लग रहा था कि ये मैच डन डील है, आराम से वो हार जाएंगे, लेकिन उन्होंने चमत्कार किया है। अब बहुत ज्यादा 31 में 66 और इम्पैक्ट प्लेयर वो भी बहुत ज्यादा हो जाएगा ये कहना, ये मैक्सवेल की याद दिला दिया। बहुत खेला ज्यादा। अच्छा है, नहीं, सिद्धू की भाषा में कहें तो बल्ले को जादू की छड़ी बनाकर गेंद को घुमा दिया। बाउंड्री के पार पहुंचा थे। लेकिन हाँ और आशुतोष शर्मा को हम ये पहली बार नहीं देख रहे हैं ऐसा करते हुए। आशुतोष और शशांक सिंह ने पंजाब किंग्स के साथ खेलते हुए पिछले सीजन में ही इम्प्रेस किया था, और दिल्ली के 3 करोड़ 80 लाख तो वसूल हो गए, लेकिन एलएसजी के 27 करोड़ पंत ने पहले क्या बोलोगे? क्या बोलेंगे, मुझे मतलब अब यही बहुत चर्चा हो रही थी चैंपियन ट्रॉफी में जब नहीं खिलाया गया था पंत को, तो बहुत हो रहा था कि पंत को जगह मिलनी चाहिए। बहुत लोग कह रहे थे, बहुत लोग हालांकि नहीं कह रहे थे, लेकिन बहुत लोग आवाज़ें उठ रही थी। आज उन लोगों को देख के बहुत डिसअपॉइंटमेंट हुआ होगा, लेकिन मुझे उम्मीद नहीं थी, तो मैं डिसअपॉइंटेड ही नहीं हूँ। आपने उम्मीद लगाकर ही नहीं बैठी थी, उम्मीद लगाकर बैठो तभी हम लोग टूटती इस पे है। पहले भी डिस्कस करते रहते हैं, और मैक्सिमम लोग यही कहते हैं कि पंत रेड बॉल जो क्रिकेटर है वो बहुत अलग हैं वाइट बॉल क्रिकेटर। और मैं इस बात से भी बहुत मतलब मुझे ये हुआ था कि क्योंकि कई लोग आईपीएल से पहले जब, क्योंकि इस बार मेगा ऑक्शन था तो नई टीमें बनी है, सब ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि पंत ओपनिंग करेंगे, और मैं खुद चाहता हूँ कि पंत को ओपनिंग करनी चाहिए। पंत उस जगह खेल, अब या तो वो कप्तानी का प्रेशर है आप कह लीजिए, लेकिन वो ओपनिंग करने आएंगे तो ज़्यादा खुल के खेलेंगे, ज़्यादा अच्छा खेलेंगे, मुझे ऐसा लगता है। उनको अगले मैच में ये स्ट्रेटजी चेंज करनी पड़ेगी जो भी हो। लेकिन अब आप समझो, आपकी टीम को इतना, जिस वक्त पंत आए थे, आप 4 विकेट गिरने के बाद एलएसजी की टीम 10 के रन रेट से ज़्यादा बैटिंग कर रही थी, और पंत आके 6 डॉट बॉल खेल के आउट हो गए। ठीक है, आप समझिए, मतलब उनको एक बढ़िया स्टार्ट मिल गया था, एकदम फेवरेबल, उनके ऊपर प्रेशर नहीं था। मतलब उन्होंने इस तरह का कर दिया कि 6 बॉल भी खेल ली, आउट भी हो गए, डीआरएस भी वेस्ट कर दिया, मतलब खाया बाद में एंड में, बाद में, लेकिन जो भी ओवरऑल मैच में तो हुआ, डीआरएस वेस्ट करने ज्यादा वो स्टंपिंग था, आखिरी विकेट था, मैच जीत जाते वहां पे। वो तो खाया पिया कुछ नहीं, गिलास थोड़ा 12 आना, ये के अंदर एक सिद्धू तो है। लेकिन मुझे लगता है कि कुछ लोग उनके जो प्रबल समर्थक होंगे वो कहेंगे नहीं नहीं आज दिन खराब था, कल वो अच्छा खेलेंगे। हो सकता है, मैं तो मतलब अच्छा खेले तो अच्छी बात है, मैं कोई ऐसा उनका आलोचक नहीं हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि अभी ये जैसा प्रशांत ने बोला कि वो टेस्ट के बहुत अच्छे प्लेयर हैं और उनके अंदर पोटेंशियल है, टेक्निक है, लेकिन आईपीएल में आप टेस्ट तो खेल नहीं सकते। हाँ, और आईपीएल में आप टेस्ट नहीं खेल सकते, तो आईपीएल में थोड़ा सा डिसअपॉइंटमेंट। तो क्लोजिंग रिमार्क। अच्छा प्रशांत, अगर तुम्हें याद है कि ये 27 करोड़ में जब खरीदा था तो कोई कुछ उसमें आया था कि क्यों खरीदा है, क्यों इतना प्राइस दिया गया है, कुछ ऐसा कोई बयानबाजी हुई? मुझे ऐसा लगता है कि लखनऊ की टीम, क्योंकि पिछले साल जो केएल राहुल वाला इंसिडेंट हुआ उसके बाद वो कप्तान तलाश रहे थे एक, तो उन्होंने पंत पंत ने कप्तानी खराब नहीं करी है, वो बॉलिंग चेंजेस खूब अच्छे कर रहे थे, लेकिन आखिरी में जो, और मुझे समझ में नहीं आया, मे भी शायद ड्यू रही होगी, और देखना होगा अभी। कई बार ये भी कहा जाता है ना कि अगर आप एक अच्छे खिलाड़ी को कप्तान की जिम्मेदारी सौंप देते हैं तो उसका माइंड जो रहता है डाइवर्ट हो जाता है। वो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि ओपनिंग क्यों नहीं आ रहे हैं, वो कैप्टनसी का प्रेशर है। तो कुछ मीडिया हाउस ने तो अभी कुछ घंटे पहले लिखा है कि उन्होंने कप्तानी में एमएसडी की, मतलब धोनी की याद दिला दी है, मतलब इतना तक बोला गया आज की कप्तानी की। इतनी बड़ी बात। मैं बोल रहा हूँ ना, ओवरऑल कैप्टनशिप बहुत अच्छी गई थी, क्योंकि बीच में जो भी बॉलिंग चेंजेस किए हैं उन्होंने, स्टार्टिंग में देखो आप 7 पे 3 हो गए हैं, ठीक है, फ्रेजर मैकगर को बहुत अच्छी स्ट्रेटजी से आउट किया उन्होंने, ऑस्ट्रेलिया का बहुत धाकड़ खिलाड़ी है, टी20 बहुत भयंकर खेलता है, उसका विकेट स्टार्टिंग में ले लिया आपने। हाँ, और एक चीज़ और कहनी होगी कि दिल्ली की तरफ से केएल राहुल नहीं थे, हाँ, नहीं तो उनकी टीम का थोड़ा और बैलेंस अलग नहीं होने का भी कारण बता दीजिए। हाँ, वो शायद आज क्या कहते हैं, वो आज पिता बने हैं, बेटी हुई उनको ना, तो वो चीज़ है, तो इसलिए शायद वो मैच नहीं खेल रहे थे। हाँ, तो पंत ने कैप्टनशिप बहुत अच्छी करी, ठीक है, लेकिन वही है, बैटिंग में भी शायद वो कैप्टनशिप का प्रेशर था जो भी है, और एंड में जो फंबल कर गए वो चीज़ है। अब आगे आने वाले मैच में वो देखना होगा क्या करते हैं। और एक और चीज़ है, ये हम आईपीएल शुरू होने से पहले अभी जब हम लोगों ने टीम के प्रीव्यू किए उसमें उन्होंने बात कही थी, एलएसजी की टीम की बॉलिंग कहीं ना कहीं बहुत, मतलब मुझे तो बहुत वीक लगी और आज दिख भी गया। और मैं वही कह रहा हूँ कि एंड में पता नहीं पंत ने शार्दुल ठाकुर को यूज़ क्यों नहीं किया, वो स्पिनर सही कराया, शाबाद अहमद ने आखिरी ओवर कराया है,
तो वो चीज़ें हैं। तो अब आप समझिए शार्दुल ठाकुर, मणिमारन, सिद्धार्थ ने इंप्रेस किया, जिनके बारे में खूब चर्चा थी। वो डोमेस्टिक क्रिकेट में बहुत अच्छा कर रहे हैं लगातार, 4 ओवर में 2 विकेट लिए, हालांकि थोड़ा एक्सपेंसिव आप कह सकते हैं, 39 रन दिए। राठी, रवि बिश्नोई भी एक्सपेंसिव हो गए, 4 ओवर 53। प्रिंस यादव और शाबाद अहमद, मतलब कोई वैसा नाम नहीं दिखता बॉलिंग में ना कि जो इंप्रेस कर पाए। तो मे बी आज आप ये भी कह सकते हैं एक रीज़न ये भी है उनकी हार का कि बॉलिंग बहुत कमजोर है। आखिरी क्लोजिंग रिमार्क 2 लाइनों में। क्लोजिंग रिमार्क क्या है कि मतलब जैसे कल हम लोग ये बात कर रहे थे कि ये जो आईपीएल है पिछले कुछ सालों से पूरा बैटिंग डोमिनेटेड हो गया है और इसमें बॉलर्स के लिए कोई मतलब स्कोप बचा नहीं है। ये हम लोग कल पहला मैच जब खत्म हुआ था तो हम लोग बात के कल का जब पहला मैच सनराइजर वाला खत्म हुआ था, लेकिन फिर जब शाम को दूसरा मैच खत्म हुआ तो वो चेपक स्टेडियम में खेला गया था और वो थोड़ा लो स्कोरिंग ही बोलेंगे उसको, वो था। तो लगा कि नहीं अभी भी बॉलर्स के लिए गुंजाइश बची है। मैं तो कहता हूँ कि ठीक है, रन बनाए एक टीम बहुत रन, तो दूसरी टीम भी इसी तरह से रन बनाए तो मुकाबला अगर टक्कर का हो जाए तो भी बढ़िया है। योर क्लोजिंग रिमार्क। हाँ वही, मतलब अब जैसे शुभम बोल रहे हैं ना, अब मैं क्या कह रहा हूँ कि एलएसजी की टीम की बॉलिंग उतनी मजबूत नहीं थी। अब आप देखिए आज भी हाई स्कोरिंग मैच हो रहा है, 200 रन कम नहीं होता है, ठीक है। निकोलस पुरन जिस जगह आउट हुए, लेकिन वो आउट क्यों हुआ आपको देखना होगा, मिशेल स्टार्क की बॉल पे आउट हुए। तो उनके पास एक बढ़िया पेसर, वो पेस अटैक है, वो अच्छे स्पिन बॉलर हैं, अक्षर पटेल टाइप, है ना। तो एलएसजी को अब वो सोचना होगा कि बॉलिंग में क्या कर सकते हैं, किसको ला सकते हैं, किसको बैठा सकते हैं, एक वो चीज़ है। बाकी तो अब हाई स्कोरिंग और लो स्कोरिंग तो ओवरऑल टीम जो भी जैसे बाबा थैनोस कहकर गए हैं कि एवरीथिंग शुड बी बैलेंस एज दे शुड बी, तो उसी तरह टीम में भी बैलेंस होना ज़रूरी है, खेल में भी बैलेंस होना ज़रूरी है। अगर आपके कुछ खिलाड़ी ही अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, बाकी नहीं कर रहे हैं, तो पूरी टीम को हो सकता है वो लेकर डूब जाए। बाकी ये तो पहला थ्रिलर मैच था आईपीएल 2025 का। आने वाले वक्त में और भी इस तरह के मैचेस आएंगे और जो भी होगा दी लल्लन टॉप की नज़र उस पर बनी रहेगी और हम इसी तरह आप तक तमाम खबरें पहुंचाते रहेंगे। आप मैं अपना साथी का नाम बता दूं, हमारे प्रशांत ने ये जानकारी दी और हमारे साथ शुभम भी थे, कैमरे पर आलोक है। जो भी आपकी इस पर राय है हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइएगा और देखते रहिए लल्लन टॉप और लल्लन टॉप स्पोर्ट्स। शुक्रिया।